अब फोर्थ स्टार्ट करनी है, फोर्थ वाली स्टार्ट करते हैं, पुनरावर्ती संबंध। चलो डालो फोर्थ पुनरावर्ती संबंध, n+1 Pnx बराबर P प्राइम n+1x माइनस x Pn प्राइम x। ये प्रूव करनी है। ये भी आपके प्रथम और द्वितीय पुनरावर्ती, नहीं, ये वाली आपकी द्वितीय तृतीय पुनरावर्ती संबंध से होगा। पहले लिखते हम द्वितीय पुनरावर्ती संबंध। क्या था द्वितीय पुनरावर्ती संबंध? x Pn प्राइम x माइनस P प्राइम n-1x बराबर n Pn प्राइम x। यही था ना? ये तो आपका द्वितीय पुनरावर्ती संबंध था। अब तृतीय पुनरावर्ती संबंध लिखते हैं, इसको एक डाल देना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब लिख रही हूँ तृतीय पुनरावर्ती संबंध। तृतीय पुनरावर्ती संबंध क्या था? 2n+1 Pnx बराबर P प्राइम n+1x माइनस P प्राइम n-1x। ये था आपका तृतीय पुनरावर्ती संबंध। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। क्या चाहिए आपको? 2n+1 Pnx। इन दोनों की हेल्प से आपको ऊपर वाला निकालना है, x Pn प्राइम x। मैं क्या करती हूँ, समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा देती हूँ। ये वाला इसमें से और ये वाला इसमें से घटाती हूँ। घटाइए, समीकरण दो में से एक को घटाने पर इसमें से घटा रही हूँ पहले 2n+1 Pnx में से माइनस कर रही हूँ n Pnx। इसमें से इसको घटा देते हैं, P प्राइम माइनस करना है x Pn प्राइम x प्लस P प्राइम n-1 करिए माइनस, कॉमन लीजिए इसमें से Pnx 2n+1 माइनस P प्राइम से P प्राइम कैंसिल, P प्राइम n+1x माइनस x Pn प्राइम, कितना बचेगा? n+1 Pnx, इसमें से ये गया तो P प्राइम n+1x x Pn प्राइम x। हो गया प्रूफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेम एज इट इज आ गया जो आपका फोर्थ रिकरेंस रिलेशन था, फोर्थ पुनरावर्ती संबंध। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। नेक्स्ट करना है आपके सिलेबस में 4 ही पुनरावर्ती संबंध है, पुनरावर्ती संबंध खत्म हो गए। अब मुझे जो स्टार्ट करना है वो आपका वही करनी है, ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन, बहुत अल्ले मच रहे थे, वही करवाने जा रही हूँ। लांबिकता गुण यहां से प्रूव करने को आएगा क्वेश्चन, आपको ये लिख के दे देगा संबंध,
और पूछे कहेगा कि ये संबंध सिद्ध करिए, सिद्ध करने के लिए आएगा, ऐसे लिख के दे देगा और फिर संबंध सिद्ध करने को बोलेगा, ये आएगा पेपर के अंदर। अब डालो लांबिकता संबंध। लैग्रेंज बहुपद की लांबिकता, कुछ नहीं है इसके अंदर, छोटा सा है, बस आपको याद रखना है लांबिकता गुण। क्या? हाँ, एक मिनट चलने दो। हाँ, आज का ही है, बस आपको याद रखना है लांबिकता गुण क्या होता है। लिखिए लांबिकता गुण इसका, -1 से +1 Pnx Pmx dx जो होता है 2/2n + 1 डेल्टा nm के बराबर होता है, जहां डेल्टा nm क्रोनेकर डेल्टा फलन होता है। और डेल्टा nm जो है एक और 0 आता है जब n बराबर m होता है, जब n बराबर m नहीं होता है। हो गया, ले लो स्क्रीनशॉट। इतना ही है लेजेंडर बहुपद की लांबिकता का संबंध। आपको ये डायरेक्ट याद रखना है कि ऐसा होता है, सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है आपके। और यहाँ पर आके लेजेंडर बहुपद पूरा कंप्लीट हो चुका है। द्वितीय कोटि की समीकरण ली, फिर उसके हल निकाला, हल निकालने के बाद हमने उसका उद्भव फलन पढ़ा, उद्भव फलन पढ़ने के बाद इसके पुनरावर्ती संबंध किए, और पुनरावर्ती संबंध करने के बाद हमने आखिरी टॉपिक पढ़ा इसका लांबिकता। और यहाँ आके लेजेंडर बहुपद का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैंने बताया था मैं यहाँ पर 3 पढ़ने हैं, लेजेंडर बहुपद, हर्माइट और लैगुरे। तो पहला लेजेंडर था वो कंप्लीट कर चुके हैं, अब पढ़ना है आपको हर्माइट। हर्माइट करना है, हर्माइट के अंदर क्या क्या करना है, सेम यही काम करना है जो इसके अंदर करा था। सबसे पहले हर्माइट की द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण लेनी है, फिर उसके हल निकालने हैं, फिर विषम पर सम पर निकालना है, फिर उसका उद्भव फलन पढ़ना है, फिर उसके पुनरावर्ती संबंध पढ़ने हैं, फिर उसके पुनरावर्ती संबंध पढ़ने हैं, और फिर उसकी ऑर्थोगोनलिटी मतलब लांबिकता संबंध करना है। जो काम लेजेंडर के अंदर हुआ है सेम आपको अब जो काम करने हैं सारे के सारे हर्माइट में करने हैं। फिर उसके बाद लैगुरे पढ़ेंगे और फिर वही सारे काम आपको लैगुरे के अंदर करने हैं। जब ये 3 टॉपिक पढ़ लोगे तब आपका ये यूनिट कंप्लीट होगा। अभी हमने लेजेंडर का पढ़ा है, अब उसका पढ़ेंगे। क्या? अच्छा, प्रूफ पिछले साल तक था, इस साल हटा है सिलेबस में से। प्रूफ पिछले साल तक था, इस साल सिलेबस से हटा हुआ है प्रूफ का, इसलिए मैं करवा नहीं रही। अब वो नोट्स में तो दे ही रखा है कि पुराने हैं, इसलिए क्या नहीं आया समझ में। पेपर का अभी कोई पता नहीं है, पेपर कब लगेंगे, कभी भी लग सकते हैं। आप तो तैयारी करिए बस। क्या समझ में नहीं आया? मैं अब हर्माइट स्टार्ट करवाने जा रही हूँ, लेजेंडर पूरा करवा चुकी हूँ।
समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? भगवान जाने। चलो डालो हरमाइट। कल करवाना अब तो। कुछ पूछना हो तो पूछ लो। ठीक है, सोमवार से स्टार्ट करूंगी फिर। कोई और पूछना हो? पेपर का तो मुझे भी नहीं पता, क्या बताऊं तुम लोगों को अब। पेपर का तो अभी किसी को नहीं पता है। कोई और पूछना हो तो कुछ पूछ लीजिए। उजाला सर आए? हाँ लगेगी, लगेगी, आए उजाला सर। प्रमोट होंगे क्या? नहीं, प्रमोट नहीं हो रहे, पेपर होंगे, तैयारी करो। प्रमोट के चक्कर में मत बैठे रहना सबके सब। सिलेबस डिलीट हुआ है। सिलेबस डिलीट का मतलब है पेपर होना। अगर आपका सिलेबस कम नहीं करते तो पेपर नहीं, पेपर का चांस कम होते हैं, लेकिन सिलेबस आपका डिलीट हुआ है इसका मतलब पेपर होने की पूरे चांस हैं। वैशाली मैम की कब से स्टार्ट क्लास होंगी? अभी कुछ पता नहीं है वैशाली मैम का। फर्स्ट ईयर के मार्क्स कैसे डिसाइड होंगे? नहीं पता मुझे फर्स्ट ईयर के मार्क्स कैसे डिसाइड होंगे। कॉलेज में आके बात करना ये सब, तो मुझे क्या पता इस चीज का। कितना डिलीट हुआ है अभी? जितना है वो अभी बता नहीं सकती मैं कितना हुआ है, लेकिन सुनने में आ रहा है 50% होगा। अभी और आएगा डिलीटेड सिलेबस, अभी पूरा नहीं आया है। अभी पूरा डिलीट नहीं हुआ है सिलेबस। जितना डिलीट है वो थोड़ा बहुत है मेरे पास डिलीटेड का, अभी पूरा अभी आएगा, अभी आया नहीं है। इस वजह से जितना है उतने मैंने उतने टॉपिक्स हटवाए, बाकी तो मैंने सारे करवाई दिए हैं। जो आ चुका है वो वाला हटवाया। सुनने में आ रहा है कि 50% डिलीट होगा, अभी आया नहीं है 50% का पूरा, लेकिन अभी पेपर पैटर्न का बताया नहीं है। आएगा जब बता दिया जाएगा कि पेपर पैटर्न चेंज होता है कि उसी तरीके से आता है। पेपर पैटर्न में चेंज होगा तो बता दूंगी मैं क्लास के अंदर। और कुछ? ऑफलाइन कितने स्टूडेंट आते हैं मैडम जी? ऑफलाइन कितने आते हैं? मेरे में तो एक भी नहीं आता है। ये फर्स्ट ईयर नहीं है, सेकंड ईयर है। एक दो आते हैं सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर की नहीं आ रही है क्लास। हाँ चलो बंद कर दो बंद।